आजा बहन, आजा आजा। अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते साहब, वो ना बड़े मालिक ने बुलाया था हमें मिलने के लिए, और हम उनको दफ्तर में देखने के लिए गए। दफ्तर में तो ताला लग रहा था, इसलिए हम घर पे आ गए उनसे मिलने के लिए। एक बार बुला दो आप उनको। अच्छा, ये कौन है तेरे साथ? साहब ये ना हमारी छोटी बहन है, और अगले हफ्ते ना इसकी शादी है। बड़े मालिक ने कहा था कि एक बार मिलने के लिए आ जाना, तो हम इसलिए मिलने आए थे उनसे। अरे पापा तो आज सुबह ही मार्केट चले गए थे और मुझे बताया भी नहीं कि तू आने वाला है। वैसे तू अपनी बहन की शादी कर रहा है और तूने बताया भी नहीं। साहब आप ना उस टाइम पे थे नहीं, आप बाहर गए हुए थे, लेकिन हमने बड़े साहब को बताया था और उन्होंने कहा था कि वो ना इसकी शादी में ज़रूर आएंगे, और आप भी आना साहब, हमें अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तुम्हारा घर भी तो हमारे घर जैसा है ना। वैसे शादी की तैयारी हो गई? हाँ साहब, शादी की तैयारी तो हो चुकी है, बस हमें कल जाना है रजिस्ट्री कराने के लिए, फिर उसके बाद ना इसकी अच्छे से शादी कर देंगे हम। रजिस्ट्री? किस चीज़ की रजिस्ट्री करवानी है? वो साहब गांव में हमारी जो ज़मीन है उसे बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो उसको बेचने के बाद ही इसकी शादी होगी। पैसे नहीं है तो फिर खेत क्यों बेच रहा है भाई? अब क्या करें साहब, ज़मीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। अब एक ही बहन है हमारी, हम चाहते हैं कि हम ना इसकी शादी धूमधाम से कर दें, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो पापा हैं वो काम नहीं कर पाते अब, तो इस वजह से सारी जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर ही आ चुकी है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इसकी शादी में धूमधाम से कर दूं बिना ज़मीन बेचे। तो इस वजह से इसकी शादी करने के लिए हमें ज़मीन तो बेचनी पड़ेगी ना। और वैसे भी साहब जहाँ इसकी शादी हो रही है वो बहुत बड़ा घर है साहब, और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। क्या दहेज मांग रहे हैं? पर जब लड़की इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, इतनी संस्कारी है, तो फिर दहेज क्यों देना है? और तू मुझे एक बात बता, अपनी बहन की शादी कर रहा है या उसका सौदा कर रहा है? देख, शादी ना उसी घर में की जाती है जहाँ रिश्तों की अहमियत हो, ना कि ये दहेज की अहमियत। और एक बात बताऊं, अपनी बहन की ना वहाँ शादी कर जहाँ पे ये खुश हो। और मुझे ना एक काम कर, तू उस लड़के वाले का नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप ना उनको फ़ोन मत कीजिए, उनको गुस्सा आ जाएगा, उनको बुरा भी लग सकता है साहब। और वैसे भी मैं तो दहेज जो दे रहा हूँ इसकी खुशी के लिए तो दे रहा हूँ ना, अब मेरी बहन वहाँ पे रहेगी, खुश रहेगी, इस वजह से आप उनको फ़ोन मत कीजिए साहब। अरे कैसी बात कर रहा है तू? तू तो दहेज प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। एक बात बता, तू कब तक उनका मुंह भरता रहेगा? अरे वो तो बेशर्म होके तुझसे बोलते रहेंगे, मांगते रहेंगे, और तू है उनको देता रहेगा। और जब तक तू उनको मना नहीं करेगा तभी तो वो मांगना बंद करेंगे ना तुझसे। और वैसे तू दहेज क्यों दे रहा है? साहब दहेज तो देना ही पड़ेगा ना, अब उन लोगों की मांग है, अगर हम उनको दहेज नहीं देंगे तो कहीं वो लोग शादी ना तोड़ दें, बस इसी वजह से। अरे तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पापा से बात करूँगा, वो वहाँ पे बात कर लेंगे। और रही पैसों की बात, तो तेरी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना वो सब हमारी साइड से होगा, तो तुझे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और ये पैसे पकड़, जाकर ना अपनी बहन के लिए कपड़े और गहने बनवा लियो, और तुझे और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता दियो। और तुझे ना अब खेत बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं साहब, हम ये पैसे नहीं रख सकते साहब, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अगर हम जीवन भर भी मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तब भी हम इतना पैसा एक साथ जोड़ ही नहीं पाएंगे साहब। इस वजह से हमें तो बस बड़े मालिक ने बुलाया था मिलने के लिए, हम तो बस मिलने आए थे उनसे साहब, ये पैसे नहीं चाहिए हमें। अरे पापा नहीं दिए हैं ये पैसे ताकि मैं तुझे दे सकूं, और पापा तो सुबह ही मार्केट चले गए थे। वो अपने काम के लिए नहीं गए, बल्कि तेरी बहन के लिए कपड़े और गहने लेने गए हैं। तुम लोग हमारे यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी मदद करना। और जब पापा को पता लगा कि तू अपनी बहन की शादी के लिए अपना खेत बेच रहा है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि तेरी बहन की शादी में जितना भी खर्चा होगा ना वो हम लोग उठाएंगे। तो तू ये पैसे पकड़ और जाकर ना अपनी बहन के लिए गहने और कपड़े दोनों ले ले। वैसे भी तुम लोग हमारे परिवार की तरह हो, हमसे अलग थोड़ी ना हो। और अगर तू चाहता है कि तेरी बहन की शादी उसी घर में हो ना, तो उसी घर में होगी, चाहे कितना भी दहेज लगे और शादी में कितना भी पैसा। तू उस चीज़ की टेंशन मत ले, ठीक है? जी साहब। और मम्मी भी गई है शॉपिंग के लिए, अगर तुम्हें और भी कुछ सामान मंगवाना हो ना तो हमें बता देना, हम लेकर आ जाएंगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं वही बहुत है। हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप हमारी इतनी इज्जत करेंगे। पापा आपके बारे में बोलते थे कि आप बहुत दिलदार हैं,
लेकिन आज आपको देख भी लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, तो हमारा भी तो इतना फर्ज बनता है ना। और सुन, जाकर ना दीपक को भेज दियो, कल से तुझे काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जाकर ना बहन की शादी की तैयारी कर अच्छे से। साहब एक बात बोले? हाँ बता, क्या हुआ? साहब हम ना बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो हमें आपके जैसे मालिक मिले। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है। और तू जाके बहन को शॉपिंग करा, बाकी मैं देख लूँगा। चल अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आता हूँ तेरे पास। चलें भैया, शादी के लिए सामान खरीदना है। चल बहन।